सबसे पहले तो आप यहाँ जननायक जनता पार्टी कार्यालय रोहतक में पहुँचे हैं। सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रभारी प्रज्ञान ठेकेदार जी, प्रदेश कार्यालय सचिव भाई रविंद्र सांगवान जी, बैकवर्ड सेल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजेश सैनी जी, रोहतक के हल्का अध्यक्ष राजेश गुलिया जी, कलानूर के हल्का अध्यक्ष लांबा साहब, कलोई हल्का के हल्का अध्यक्ष प्रवेश कंसाड़ा जी, सम्मानित साथी, आज जननायक जनता पार्टी जो पीजीआईएमएस रोहतक में कच्चे कर्मचारियों के साथ पीजीआईएमएस प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने कल जो उनके साथ किया, जननायक जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है कड़े शब्दों में। और जननायक जनता पार्टी उन कच्चे कर्मचारियों के साथ जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उनके साथ जननायक जनता पार्टी तन मन धन से खड़ी है। जिस पंडाल के अंदर वो धरना प्रदर्शन करते थे 2 तारीख से लेकर और कल तक, उस ग्राउंड के अंदर पीजीआई के इतिहास में आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उसी ग्राउंड में होते थे। लेकिन वहाँ से उनके टेंट उखाड़े गए, वहाँ से उनको भगाया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की, मार पिटाई करके, और उनको बसों में बिठाकर पुलिस लाइन ले जाने का काम किया गया। उसके बाद देर रात तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसमें महिलाएं भी थी, आदमी भी थे। जननायक जनता पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है कि महिलाओं के साथ भी इतनी बदसलूकी की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार रोहतक की अब तक चुप है और प्रशासन की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है कि महिलाओं को हमने सुरक्षित तौर पर घर पहुंचाया गया। जननायक जनता पार्टी उन कच्चे कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिस तरीके से सितंबर 2021 को HKRN आया और उसमें एक लाइन में लिखा गया कि आज तक जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, ठेकेदारी पे हैं, ठेकेदारी प्रथा पे हैं, या कोई कलेक्टर रेट पे है, DC रेट पे है, जितने भी कर्मचारी कच्चे हैं उनको सबको पहली कलम से HKRN में नाम दर्ज कर दिया जाए। लेकिन सितंबर 2021 से लेकर और आज 2025 आ गया है, जून 2025, आज तक भी पीजीआईएमएस के जो कर्मचारी हैं, लगभग 792 कर्मचारी हैं, ये इनको HKRN में नहीं चढ़ाया गया है। लगभग ये टेंडर यहाँ पे जो है AP सिक्योरिटी का, ये टेंडर लगभग 1200 मैन पावर के मेंबर्स का है, लेकिन 792 कर्मचारी हैं जिनको आज तक भी पोर्टल पे नहीं नाम दर्ज किया गया। बड़े शर्म की बात है, इनको छोड़ के हमारे पीजीआईएमएस के MS डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ठेकेदार से मिलकर लगभग 200 से 300 ऐसे कर्मचारियों को सैंक्शन दिया है ठेकेदार के कहने पे, जो सीधे MS की जेब में और सीधे ठेकेदार की जेब में पैसा जाने का काम होता है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। रही बात जो कर्मचारी HKRN में चढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पीजीआई प्रशासन का, लेकिन साथ के साथ ये मांग भी करते हैं, जो साथी पिछले 10, 12, 15 साल से पीजीआईएमएस में 4th क्लास की ड्यूटी करके लिफ्ट ऑपरेटर हो, बैरर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, जितने भी साथी बचे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से जल्द HKRN पोर्टल पर चढ़ाने का काम किया जाए। उसके लिए हम पीजीआईएमएस प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन साथियों के साथ आंदोलन करने के लिए जननायक जनता पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी, और पीजीआईएमएस प्रशासन हो या DC ऑफिस रोहतक हो, हम उनका घेराव करने से चूक करने का काम नहीं करेंगे। क्या कारण है कि इनको HKRN में शामिल नहीं करते? देखिए, ये तो पीजीआईएमएस प्रशासन का निकम्मापन है। गिरावट यहाँ तक आ चुकी है, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा का संस्थान है पीजीआईएमएस रोहतक। बड़े दुख की बात है, दुकान तो नहीं कहूँगा, भ्रष्टाचार की खान खोल रखी है। जिस तरीके से अच्छा इलाज देना चाहिए वो अच्छा इलाज नहीं है। जिस तरीके से पीजीआईएमएस में डॉक्टरों की कमी है, वैकेंट पोस्ट है, उसकी वजह से पेशेंट को देखा नहीं जाता।
आज शनिवार है, आज जाके देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाफ डे होता है पीजीआईएमएस में, लंबी लंबी लाइनें हैं। एक एक डॉक्टर की के वार्ड के सामने, रूम के सामने 200 से 250 मरीज खड़े हैं। डॉक्टरों की कमी है। बड़े ही शर्म की बात है, पीजीआईएमएस रोहतक में 1100 लगभग 1100 स्टाफ नर्स की सैंक्शन हो रखी है, जो यहाँ पे जॉब लगी हुई है परमानेंट। लेकिन उनमें से लगभग 300 ऐसी हैं जो मैटरनिटी लीव पे चली गई हैं, किसी कारणवश से छुट्टी ले रखी हैं। लगभग 300 ऐसी हैं जो छुट्टी पे चलती रहती हैं। और पूरा पीजीआईएमएस जहाँ पे 3000 की जरूरत है, वहाँ पे हमारी बहनें 800 की संख्या में बड़ी मुश्किल से ये काम करती हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच में डॉक्टर आई थे, एक वाइस चांसलर डॉक्टर जी अनुपमा, जब वो उन्होंने कार्यभार संभाला और पीजीआईएमएस के बारे में जाना, उन्होंने अपनी पहली कलम से एक बात कही थी कि तुरंत प्रभाव से पीजीआईएमएस के अंदर 3000 स्टाफ नर्स की भर्ती खोली जाए। लेकिन उस बात को गोलमोल कर दिया गया, उस बात को डिब्बे में डाल दिया गया। उस बात के बारे में आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं उनका ये कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार जी। है, उसको लेके हमने एप्लीकेशन भी दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जी। क्या स्टेप आप जेजेपी ले रहे हैं? देखिए, जेजेपी उनके साथ खड़ी है। इस बात को हम भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सरकार ने जब एक ही ऑर्डर कर रखा है 2021 सितंबर से पहले जितने भी कच्चे कर्मचारी थे, ठेकेदारी पे थे या कलेक्टर रेट पे थे या डिस्ट्रिक्ट रेट पे थे, सबको एचकेआर में नाम दर्ज किया जाए। कहीं न कहीं ठेकेदार का और पीजीआई प्रशासन का आपस में लोभ है, लालच है कि तुम्हारी कमाई खत्म हो जाएगी, सरकार के अकाउंट से सीधे एचकेआर में इनकी सैलरी आएगी। ठेकेदार खुद चाहता है कि ये चीज़ ना हो, इसलिए ठेकेदार कभी जीएसटी का बहाना लेकर, कभी मेरा टेंडर का टाइम पूरा नहीं है उसका बहाना लेकर और कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट के माध्यम से स्टे ले आता है, जिसका खामियाजा सारा हमारे कच्चे कर्मचारी को भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से उनके साथ जो बेरहमी से जो कल कार्य किया गया, उसके लिए जेजेपी घोर निंदा करती है, भारतीय जनता पार्टी की भी और पीजीआई प्रशासन का भी और साथ में पुलिस प्रशासन का भी।